जिन्न की मस्जिद, एक डरावनी इस्लामी कहानी। गर्मियों की एक गहरी रात थी। आसमान पर बादलों की मोटी चादर छाई हुई थी और चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था। हर तरफ अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। चारों ओर सिर्फ रात के कीड़ों की धीमी आवाज और दूर कहीं किसी उल्लू की हू हू की चीख गूंज रही थी। इस वीराने में अरब के एक छोटे से गांव में हामिद नाम का युवक अपने घर के बाहर बैठा था। गांव के बुजुर्ग, बच्चे और औरतें अक्सर जिन्हों की मस्जिद की कहानियां सुनाते रहते थे। कहते थे कि सूरज डूबते ही वहां जिन्हों का डेरा जम जाता है, कोई भी रात को उधर नहीं जाता। लेकिन हामिद को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसका चेहरा तना हुआ था, आंखों में घमंड झलक रहा था। वह बोला, ये सब बुजुर्गों की बकवास है, अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं है। आज रात मैं उस मस्जिद में जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कोई जिन्न विन्न नहीं है। गांव वालों ने उसे रोका, बुजुर्गों ने समझाया, मां ने दुआओं में पनाह मांगी, लेकिन हामिद के दिल में घमंड की आग जल रही थी। उसने एक लालटेन उठाई, अपने गले में तावीज बांधा और मस्जिद की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह मस्जिद के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मस्जिद के पुराने लकड़ी के दरवाजे से चरमराहट की आवाज आई, कड़ाक कड़क। हामिद ने कांपती उंगलियों से दरवाजा खोला। मस्जिद के अंदर घना अंधेरा था। लालटेन की हल्की रोशनी में धूल उड़ रही थी। दीवारों पर अजीब से निशान थे, मानो कोई नाखून से खरोंचता रहा हो। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। तभी अचानक अंधेरे के बीच एक बूढ़ा सफेद कपड़ों में नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसकी आवाज धीमी मगर रहस्यमयी थी। बेटा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? हामिद ने घमंड से जवाब दिया, मैं यह देखने आया हूं कि जिन्न नाम की कोई चीज होती भी है या नहीं। बूढ़ा मुस्कुरा उठा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने कहा, तो फिर बैठो मेरे साथ फज्र तक, अगर कुछ हुआ तो देख लेना। हामिद बैठ गया। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। मस्जिद के अंदर एक अजीब सन्नाटा पसर गया। हवा की सनसनाहट, मध्यम सरसराहट और फिर अचानक हामिद के कानों में आवाजें आने लगीं, लौट जा, ये जगह तेरे लिए नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लालटेन की लौ कांपने लगी, मानो किसी ने उसके पास से तेज हवा गुजारी हो। तभी मस्जिद के कोने से एक परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वह परछाई पास आई। लंबा काला जिस्म, जलती हुई आंखें, नुकीले दांत, लंबी उंगलियां। एक जिन्न। हामिद की सांसें थम गईं। उसने डर के मारे बूढ़े की ओर देखा, पर अब वहां कोई नहीं था। बूढ़ा गायब हो चुका था। तभी उसके दिमाग में एक झटका लगा। जिन्न शक्ल बदल सकते हैं। अब वह समझ चुका था। पूरा शरीर पसीने से भीग गया, पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। तभी पीछे से वही बूढ़ी मगर डरावनी आवाज गूंजी, इंसान, अल्लाह के घर का मजाक उड़ाना तेरी भूल थी। ये घर इबादत के लिए है, घमंड के लिए नहीं। हामिद किसी तरह लड़खड़ाता हुआ भागने लगा। मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलते ही एक जोरदार हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत चीखती हुई पीछे रह गई हो। उस रात के बाद हामिद बिल्कुल बदल गया। उसने तौबा की। अब वह अल्लाह की इबादत में लीन रहता और हमेशा दूसरों को भी घमंड से बचने की सीख देता। गांव वाले आज भी उस मस्जिद को देखकर दुआ करते हैं और अल्लाह से पनाह मांगते हैं। घमंड शैतान का हथियार है। मस्जिद अल्लाह का घर है। वहां दिल से इबादत करो, न कि घमंड दिखाओ। अल्लाह की मखलूक का सम्मान करो, चाहे वह जिन्न हो या इंसान। अगर आपको ये डरावनी इस्लामी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सबक ले सकें। और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अल्लाह हम सबको अपने हिफाजत में रखे और शैतान के हर धोखे से बचाए।